हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास में आपके लिए लेके आए अकाउंट्स की एक और नई वीडियो। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे बाय वे ऑफ रिडम्पशन। सो रिडम्पशन बाय इन कैश या रिडम्पशन इन कैश हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी समझ लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिडम्पशन बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कि हमें रिडम्पशन करना है और पेमेंट किस में करनी है, इंस्टॉलमेंट में। या हम कह सकते हैं यहाँ पर पेमेंट होगी किसके द्वारा, यूजुअली यहाँ पर ड्रॉ ऑफ लोड से यूज किया जाता है। समझते हैं इस कंसेप्ट को, ये है क्या। ओके, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में बात की जाए कि जब कोई भी इशू किया था हमने, उसको रिडीम करना है। रिडीम करेंगे किसमें, हमने यहाँ पर ड्रॉ ऑफ लोड्स, या इसी को क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स बनाई है। इंस्टॉलमेंट में हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। ठीक है, ये कुछ वेज होते हैं जो हमने पढ़े थे। तो इस केस में हम जर्नल एंट्रीज क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, एक बात यहां पर आपको क्या याद रखनी है, बस ये दो ही एंट्री चेंज करनी है और सारी की सारी एज इट इज रहेंगी। ओके, सेकेंड एंट्री हो जाएगी, अब डिबेंचर होल्डर अब क्या कर देंगे, हम यहाँ पर उसको बैंक के अंदर डाल देंगे जितनी भी अमाउंट थी। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, किस में कर देंगे, यहां पर बैंक अकाउंट में। क्लियर है। देखो, इतना आपको कंसेप्ट समझ आ गया और जो एक्स्ट्रा हमें एंट्रीज करनी थी वो समझ आ गई। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक है, ये मैंने जितने भी न्यूमेरिकल में करवाती हूँ एनसीईआरटी की बुक से करवाती हूँ आपको। ठीक है, देखो, जेके लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनी इशू 6000 12% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट प्रीमियम 5% ऑन अप्रैल 1 2014। भाई 6000 डिबेंचर 12% डिबेंचर थे, वो प्रीमियम पे 50 ईच था, 5% प्रीमियम पे इशू किए थे। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर इज पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च ईच ईयर। इंटरेस्ट कब पे किया गया, हर 31 मार्च को। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको रिडीम किया गया। एंड ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भाई किसके ईयर में, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फिफ्थ ईयर के, सिक्स्थ ईयर के एंड में प्रीमियम कितना था, 10%। द कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब यहां पर आपको बताया गया कंपनी क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करती है, क्या करने के लिए, डिबेंचर्स को इशू करने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन द बुक ऑफ कंपनीज। आपको क्या करना है, यहाँ पर इशू की एंट्री करनी है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी है। सबसे पहले इशू की एंट्री जब हम करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर 50 ईच था और प्रीमियम पे था 5%। 50 का 5% कितना हो जाएगा, 5 5 25 बाई 10 2.5। ठीक है, सो टोटल हो गया हमारे पास 50 प्लस में 52.5। अब कितने में इशू किया था उसने, 52.5 जेके लिमिटेड में। स्ट्रक्चर आप तैयार करोगे, मैं खाली जर्नल एंट्रीज बताऊंगी बुक ऑफ जेके लिमिटेड। 1 अप्रैल को फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, साथ में करेंगे अकाउंट। अब देखो 52.5 का इज था और 6000 के थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,15,000, 3,15,000। ठीक है, नरेशन लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। अब हमें इनको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। प्रीमियम कितना था, 2.5 पे था, 2.5 इंटू में 6 मीन्स कितना हो जाएगा, 15,000। अब नेक्स्ट सेकंड जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ पर डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ठीक है। कितना चला जाएगा? 3 लाख तो आ जाएगा। टोटल कितना था? 6 इंटू में 50, वो तो आ जाएगा किसके अंदर? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सॉरी, यहां तो पूरा 3,15,000 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 6 इंटू में 50, 3 लाख। प्रीमियम के कितने थे? 15,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने चले जाएंगे? 15,000। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आपको कहा गया था कि जो इंटरेस्ट है वो कब दिया गया है? 31 मार्च को। सो इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी यहां पर डिबेंचर 31 मार्च करके करेंगे ना, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 6 का 12%, 12 6 मल्टीप्लाई कर, सो 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से हो जाएगा? वही 36,000। बैंक में ट्रांसफर कर देंगे इसको, 36,000। ठीक है। 5th जर्नल एंट्री देखो। नेक्स्ट में क्या कहता है कि हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी है ना, तो हमें क्या करना होगा? यहां पर नेक्स्ट ईयर भी तो 31 को 2015 की बात की गई थी, अब 2016 में भी तो इंटरेस्ट देना है ना। अब 5th एंट्री सेम हो जाएगी यहां पर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर नहीं आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 36,000 से टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट 36,000। वही डिबेंचर होल्डर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 36,000। ठीक है। नेक्स्ट 7th एंट्री देखो। यहां पर कहा गया है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। यहां पर जो रिडीम किया गया है ना 4 इक्वल पार्ट में, वो इसके एंड में किया गया था। द कंपनी इन्वेस्ट स्पेसिफिक सिक्योरिटी एज इन्वेस्टमेंट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब यहां पर क्या कहा गया? आपको स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में देना है, दिखाना आपको कितनी अमाउंट जाएगी यहां पर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के अंदर, वो देखो। ठीक है। सिक्योरिटीज में कितने चले जाएंगे यहां पर? 11,250। सो रिडम्पशन की जितनी अमाउंट थी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कहां पर रिडम्पशन को कहां इन्वेस्टमेंट किया गया? रिडम्पशन करने के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी में। डेबिट टू सबसे पहले क्या आ जाएगा? बैंक में। फिर उसके बाद कितनी आ जाएगी यहां पर? स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक सिक्योरिटीज हमने इन्वेस्ट किया है तो 11,250। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स की थी ना, तो उसके बाद हमें फिर से 2017 के अंदर क्या करना होगा? यहां पर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो सेम एंट्री करेंगे हम, कौन सी? 8th एंड 9th, सेम एज 5th एंड 6th एंट्री आप खुद करोगे यहां पर। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए अब यहां पर डिबेंचर होल्डर ने कितनी अमाउंट, सारे इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट को इंक्लूड करके कितनी अमाउंट पे करेगा, सारे इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो कितने पे करेगा वो देखना है हमें। ठीक है। उससे पहले क्या बता रखा है कि यहां पर
जितना उसने इसका रिडम्पशन का जितनी भी अमाउंट थी, मींस जो 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम की थी, वो किस पे थी? 6,000 पे। सो 6,000 पे 50 इसके ऊपर थे ना, 50 पे किसके इक्वल हो जाएगा? 15,000 डिवेंचर हो जाएंगे यहाँ पर, किसके साथ? वो प्रीमियम के साथ। सो यहाँ पर रिडम्पशन क्या था? ड्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी? 75,000 की हो जाएगी। फिर उसको माइनस कर देंगे ना, तो कितने की आ जाएगी? 75 की। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 11th एंट्री करेंगे यहाँ पर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें यहां पर करनी होगी कि जितनी भी हमारे पास अभी तक इंटरेस्ट इंक्लूडेड अमाउंट थी वो पेड कर देंगे यहां। तो कितनी आ जाएगी यहां पर? डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो अमाउंट भी यहां पर पे कर देंगे टू बैंक। कितनी? 1,11,000 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी यहां पर, फिर से देखो ड्यू कितने की थी अभी तक? 6,000 में से 15 गए 45 पे। अब इंटरेस्ट कितने पे करना होगा? 4,500 डिबेंचर पे। इतने पे ही करेंगे ना आगे जो हमारी एंट्री चलेंगी, है ना, क्योंकि हमें इनको तो माइनस करना है, इतने को तो रिडीम कर लिए ये, तो ये मान लो, ठीक है। नेक्स्ट इश्यू की एंट्री कर देंगे यहां पर। इंटरेस्ट कितना पे होगा अब? 4500 डिबेंचर्स पे। सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 27,000 रुपए 4500 डिबेंचर्स पे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इसमें क्या हो जाएगी? बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में कितने आज चले जाएंगे? वही 27,000 ठीक है। क्लियर है इतना? सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री अब हमें एंट्री करनी है कि टोटल अमाउंट कितनी पे की गई है। किसके ऊपर देखना है? कि जो 45 हमारे पास डिबेंचर्स थे उनके ऊपर। तो कितनी आ जाएगी? 75,000 आ जाएगी यहाँ पर, जो डिबेंचर होल्डर ने पे की है। किसको? इंटरेस्ट की अमाउंट। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर हमारा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ही तो देखना है ना, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना आ जाएगा? 75, वही सेम 75,000। आप किस पे देखना? 4,500 डिबेंचर्स पे देखना है, ठीक है। अब कितना पे किया बैंक में? इंटरेस्ट कितना पेड कर दिया उसने? किसको? इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना चला जाएगा टोटल? 1,02,000 ठीक है। फिर से 3,000, आप 1500 और माइनस कर दो 6,000 में से। 3,000 हमारे पास 4,500 में से 1,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 डिबेंचर। अब हमें 3,000 पे इंटरेस्ट पे करना है, तो आ जाएगा डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। हमें ना यहाँ पर इंक्लूड करते चलना है, फिर उसको ये देखना है कि अब कितने हमारे पास डिबेंचर बचे हैं, फिर उनको देखना है, ठीक है। टोटल अमाउंट इंक्लूड करके करेंगे और जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो एक्सक्लूड करके। सो टोटल 4,500 डिबेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट पे किया था, वो कितना आ जाएगा 2019 में? 12% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वही 75,000 से टू बैंक टू डिबेंचर होल्डर ठीक है। अब हमें बैंक में कितना पे करना है वो देखो।
सो 1,02,000 हमने पहले ऐड किया था, अब 18 इसमें से माइनस करके चलेंगे तो हमारे पास अब कितना बचेगा, इंटरेस्ट को इंक्लूड करके 93,000 की एंट्री करेंगे अब। सो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी 93, बैंक में कितना डाल देंगे 93, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना चला जाएगा 93,000। ठीक है, अब रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, डीआरआई में कितना रिलीज होगा यहाँ पर 11,200, जो पहले हुआ था ना 11,250 एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने से, वही 11,250, 11,250। इंटरेस्ट कितना 1,500 डिबेंचर्स पे होगा, इंटरेस्ट पेड कितने पे होगा अब 1,500। सो टू डिबेंचर होल्डर कर दो भाई, कितने से 9,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। ठीक है, डिबेंचर 12% डिबेंचर होल्डर टू होल्डर, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर आएगी भाई। ठीक है, इंटरेस्ट टू 12% इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने से हो जाएगी 75, वही 75 बैंक में कितने ट्रांसफर कर देंगे 84, 9,000 अब माइनस करेंगे ना तो कितने चले जाएंगे बट इंटरेस्ट यहां पर हम क्या करेंगे इंक्लूड, एक और जर्नल एंट्री होगी वो यहां ऊपर देखो भाई इरेज करके, तो यही हो जाएगी जर्नल एंट्री सेम लास्ट वाली, डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू, ये मत सोचना यही उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में ये देखनी है। अब हमें टोटल बैंक में कितनी डालनी है 84,000, 84,000। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय इंस्टॉलमेंट, पेमेंट किस में करनी है हमें इंस्टॉलमेंट में। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वे ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के साथ। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।